आप देख रहे हैं हॉरर आई। आज की कहानी मुझे अरुण जी ने भेजी हुई है। दोस्तों, आप लोग में से कोई कभी रात के समय किसी मुर्दा घर में गया है? मुझे लगता है नहीं गया होगा, क्योंकि मुर्दा घर में जाना कोई आम इंसान के लिए ये बहुत मुश्किल काम है। जो लोग वहाँ पर रात में ड्यूटी करते हैं ना, वो कोई आम दिल वाले इंसान नहीं होते। उनके दिल बहुत मजबूत होते हैं और उनको किसी चीज़ से भी डर नहीं लगता। जैसे कुछ लोग कब्रिस्तान में रात में लाशों को गाड़ने और शमशान में जलाने का काम करते, वैसे ही मुर्दा घर में कोई भी लाश अगर रात बिरात आ जाए तो कुछ एक या दो लोग चौकीदार जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हिम्मती होते हैं। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। बात 2011 की है। अरुण जी का एक कजिन जो कि मुर्दा घर में चपरासी की नौकरी करता था, एक बार उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। तो उसकी जगह पर उस मुर्दा घर में पहरा देने के लिए अरुण जी ने उस अपने कजिन से कहा, ताकि उसकी सैलरी ना कटे, क्योंकि वो कोई बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। नॉर्मली अरुण जी एक डरपोक व्यक्ति नहीं थे और ना ही वो भूत प्रेतों में इन सब चीज़ों में विश्वास करते थे, और ना ही वो शवों या बॉडियों को देखकर उनको इस टाइप से कोई डर लगता था। उस रात 12 बजे पहरा देने के लिए अरुण जी मुर्दा घर में पहुंच गए थे और लगभग 3 बजे करीब उनको नींद आ गई और उन्होंने फैसला किया कि थोड़ी देर के लिए वो सो जाते हैं। लाशें ही तो हैं, कहीं भाग तो जाएंगी नहीं। लगभग 1 घंटे के बाद अरुण जी को कोई धीमी सी आहट सुनाई दी और वो सुनकर वो जाग गए। सोई हालत में उन्होंने मुर्दा घर का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था और वो फिर से जाकर मुर्दा घर के बाहर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। अब तक उनकी नींद पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो इस सोच में डूब गए थे कि वो आहट किस वजह से हुई थी। तभी अचानक से फिर से एक और आहट उनको सुनाई दी। इस बार ये आहट लाशों के कमरे से ही आई थी। उन्होंने अंदर जाकर देखने का फैसला किया। धीमी धीमी आहट अभी भी आ रही थी, जा रही थी। उन्होंने अंदर जाकर बॉक्स को भी पहचान लिया, जिसमें से वो खतरनाक आवाज आ रही थी। उनको ये नहीं पता था इस बॉक्स में कोई लाश है या ये खाली ही रखा हुआ है। उस बॉक्स को खोलने की उनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि क्या पता अंदर क्या निकलना है, लेकिन आवाज आना बंद नहीं। 1 मिनट बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया और बॉक्स को अपनी ओर खींच लिया। खटखटाहट जो उसमें से आ रही थी वो तुरंत ही, और एक आदमी की लाश उन्हें बॉक्स में आई थी। जल्दी से पैर पटकते हुए उन्होंने बॉक्स को बंद कर दिया और वो थोड़ा सा डर चुके थे और वो अपनी कुर्सी की तरफ जल्दी जल्दी से वापस चले गए। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठे, एक और आवाज आई, इस बार दूसरे बॉक्स से।
अरुण जी दौड़कर सारे बॉक्स को खोलने लगे। फिर आवाज अलग अलग बॉक्स से आए जा रही थी। उसके बाद अरुण अपनी जगह ही बेहोश होकर गिर गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसे लगा कि कोई उसका कंधा हिला रहा है। रात के 1:30 बजे के करीब उसकी आंख खुली तो आसपास कोई नहीं था। सारी लाशें बिल्कुल सफेद कलर की नजर आ रही थी। उनमें से कुछ की आंखें खुली थी और कुछ की आंखें बंद थी। और अरुण जी की हालत अब थोड़ी सी खराब हो चुकी। अरुण जी वापस से उन बॉक्सों को बंद करके वहां से जाकर अपनी कुर्सी पर बैठने की जैसे ही कोशिश किए थे, उस मुर्दा घर के उस बड़े से हॉल में से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अरुण जी वापस से हिम्मत करके इस बार जैसे ही उस मुर्दा घर में गए, वहां के दरवाजों में अजीब सी आवाज आने लगी थी। दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से हिल और लाइट भी अब ऑफ और ऑन होने लगी थी और किसी के रोने की धीमी धीमी सी आवाज आ रही थी जो कि एक बॉक्स के पास से आ रही थी। अरुण जी तुरंत जाकर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहे थे। जैसे लग रहा था कि इस बॉक्स में कोई जिंदा है। अरुण जी ने बहुत कोशिश की पर वो बॉक्स नहीं खुला। अरुण जी दूसरे बॉक्सों की तरफ से देखने लगे क्योंकि सब में कुछ ना कुछ हरकत अब होने लगी थी, जैसे कोई भूकंप का झटका वहां पर आ रहा था। कई बॉक्स आपस में हिलने लगे थे और अरुण जी ने जैसे ही पलटकर दूसरे बॉक्स की तरफ से देखा, वो वाला बॉक्स का ढक्कन अपने आप खुल गया। और उसके बाद अरुण ने जो देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई क्योंकि उस लाश की आंख बिल्कुल खुली हुई थी और उसके चेहरे से एक हंसी दिखाई दे रही थी जो देख के अरुण जी बहुत ज्यादा डर गए। उनके चेहरे पर बहुत पसीना ही पसीना हो चुका था और उनके हाथ पैर अब कांपना चालू कर दिए थे। वो जैसे ही वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, मुर्दा घर में लगी लाइट अब बंद हो चुकी थी और जोर जोर से चिल्लाने की, रोने की आवाज और हंसने की अजीब अजीब सी आवाज अब वहां आना शुरू हो चुकी थी। सभी बॉक्स के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे थे। तभी जो लाश अरुण जी देखकर डर चुके थे, वो लाश अपने बॉक्स में से बाहर निकल। उसने अपना चेहरा निकाला और अरुण जी की तरफ देखा। उस समय उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, चेहरे पे एक वियर्ड सी स्माइल। ये देखकर अरुण जी वहां से भागने की कोशिश करने, लेकिन तभी वहां के सारे दरवाजे बंद हो चुके। अब एक एक करके सारे बॉक्स में से अजीब अजीब सी रोने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अरुण जी अब क्या करें, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। वो लाश अब खड़ी होकर अपने हाथों के बल चलना शुरू कर दी थी और अरुण जी की तरफ बढ़ती आ रही थी और अरुण जी से बोल रही थी, आज मुझे एक नई लाश मिल जाएगी, आज मुझे एक जिंदा शरीर मिल जाएगा। ये सुनकर ही अरुण जी वहां बेहोश हो गए और जब उनकी आंख खुली
तो उनके अगल बगल कई लोग थे और उनसे पूछने लगे कि तुम्हारे साथ रात में क्या हुआ और तुम यहाँ कैसे गिर पड़े हो। अरुण जी आँख खोले, देखे तो वहाँ सब कुछ ठीक हो चुका था। सारी लाशें अपनी जगह पर ही रखी। शायद अरुण जी बहुत किस्मत वाले थे कि उन्होंने बजरंगबली की माला पहन रखी और हाथ में माता जी का कड़ा ले पहन रखा था, जिसकी वजह से शायद उस आत्मा ने या उस शरीर ने जो कि मरी हुई थी वो अरुण जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। अरुण जी ने ये बात जाकर अपने उसी कजिन से बताई थी, तो उस कजिन ने उनकी बात का विश्वास ही नहीं किया। उन्हें लगा कि तुम्हारा ये कोई वहम होगा, क्योंकि मुर्दा घर में रहना कोई आम बात नहीं। अरुण जी आज भी जब इस घटना के बारे में याद करते हैं कि उनकी लाश किस तरह, वो लाश से सामना उनका हुआ था और उनकी जान किस तरह बच पाई थी। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आप लोग से कि मुर्दा घर में रहना ये आम बात नहीं। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके जाते। अगर कहानी अच्छी नहीं लगती तो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छी कहानियाँ सुनाने की। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।